मुझे ये बताओ कितना इंपॉर्टेंट ये बजट है। लोग तो उम्मीद इस बात की कर रहे थे कि पीएचडी होल्डर्स, बीएड एमफिल करके बच्चे हैं, एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं, उनकी बात की जाएगी, उनकी बात तो हुई नहीं। रहबरे खेल की बात की जाएगी, उनकी बात तो हुई नहीं। एसपीओज की बात की जाएगी, उनकी बात तो हुई नहीं। यहाँ तो महिलाओं को बसेस में ट्रेवल करने के लिए फ्री उनको किराया कर दिया गया, और भी दो चार इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जरा मुझे ये बताओ कितना इंपॉर्टेंट बजट है। इम्पोर्टेंट बहुत था, लोगों की उम्मीदें थी, भरोसा था, हम्म, वादा किया था जम्मू कश्मीर की आवाम से, और हम्म, आवाम ने एक बहुत बड़ा मैंडेट दिया था। हम्म। अब आवाम खुद फैसला करे हमारा फैसला सही था कि गलत था। नहीं, देखिए, आपका फैसला सही है या गलत देखिए, है? आपने हमारा फैसला बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने मुझे वोट दिया, हमने उनको कहा है कि आपके मुद्दे जब जब मौका मिलेगा पूरी ताकत से उठाएंगे और आपके हुकूक के लिए लड़ेंगे। हम्म, और उसमें जो है, उस जिम्मे में पूरे जम्मू कश्मीर के लोग आते हैं। कल जब बजट का बहस होगा, हम्म, बजट पे बहस होगी, तो यकीनन आप देखेंगे जम्मू कश्मीर की रहबरी करेंगे, उसमें हम बात करेंगे। कैजुअल लेबरर्स की बात नहीं हुई, वो निराशा मुझे है। हम्म, वो लोग जो हैं जिन्होंने अपना वक्त दिया हम्म, है, एनवाई के हैं, हम्म, एसपीओज हैं, वीडीसी हैं, पता नहीं कितने वर्ग के हम्म, मुलाजिम हैं, कोई 20 रुपए पे आज भी काम कर रहा है, 50 पे कर रहा है, 100 पे कर रहा है, उनके बारे में नहीं सोचा सरकार ने। मुझे इस बात की हम्म, तकलीफ है, और सिर्फ मुझे नहीं, पूरी उस आवाम को जिन्होंने मैंडेट दिया है। और उमर साहब को ये क्लियर करना हम्म, चाहिए कि आपने बजट में उनकी बात क्यों नहीं रखी। हम्म, साफ सुथरे लफ्जों में हम्म, बता दो कि सरकार के पास पैसा नहीं है। हम्म, अगर नहीं है तो पैसा रेवेन्यू जनरेट कहां से होता है? हम्म, अगर सेंटर ने आपको सपोर्ट नहीं किया हम्म, तो क्यों नहीं किया? हम्म, सारी चीजें आपको क्लियर करनी चाहिए। लेकिन जब मैं लंबे तरीके से देखता हूँ, थोड़ा लंबा देखते हैं, हम्म, आप भी थोड़ा दिमाग हम्म, को बढ़ाएंगे, हम्म, तो आप देखेंगे 10 साल पहले मोदी आया था जम्मू कश्मीर के अंदर, उसने कहा था कैजुअल लेबर को मैं परमानेंट करूंगा, हम्म। उसने कहा था एसपीओ को मैं परमानेंट करूंगा। सुन मतलब लीजिए, सुन नेशनल लीजिए, कॉन्फ्रेंस भी सुन लीजिए, जुमलेबाजी ही नहीं नहीं, कर रही है। सुन लीजिए, मैं बात कह रहा हूँ, मैं उस नजरिए से कह रहा हूँ। तो अगर मोदी नहीं कर पाया, एलजी नहीं कर पाया, फिर उमर अब्दुल्ला भी नहीं कर ये पाएंगे। कहाँ पर कर पाएगा जब उन्होंने 10 साल तो फिर लिखे? आपने समर्थन क्यों दिया? समर्थन मैंने इसलिए नहीं दिया कि हम्म, मैं तो सर, मैंने तो जाना ही था, किसी न किसी हम्म, अखाड़े में तो जाना था। हम्म, अब जहाँ दो पक्ष हैं, एक इधर एक उधर, हम्म, ऐसा नहीं है। देखिए, समर्थन इसलिए नहीं, अब मेरे लेने से क्या ही फर्क पड़ेगा? हम्म, मैं लूं या नो, सरकार कौन सी टूटने वाली है? हम्म, अब ये है कि सरकार को जवाब देना चाहिए कि हमने कैजुअल लेबर्स की बात क्यों नहीं की। उन्होंने कहा कि बिजली फ्री 200 यूनिट देंगे, लेकिन ना लोगों ने तब इनको पूछा किसको दोगे, ना इन्होंने बताया हम किसको देंगे। आज पता चला 200 यूनिट उस वर्ग को दे रहे हैं जो वर्ग हमारे पास बहुत कम है, जो डेढ़ 100 में परसेंट से, हाँ, हाँ, डेढ़ एक परसेंट 100 में से एक या दो लोग हैं। तो हम चाहते हैं बीपीएल कैटेगरी के लोग कम से कम 60% लोगों को जो है बिजली फ्री होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ फ्री सबको की जा सकती है, लेकिन अब क्या वजूहात है? देखिए, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता हूँ। कल जब यहाँ पर अब बात होगी तो यकीनन बात उठेगी। एक चीज थोड़ा अच्छी लगी हमें, जैसे हमने, हमें जब कल मौका मिला था मोशन ऑफ थैंक्स पे, तो हमने वहाँ कहा था, दुबई की बात हुई थी, उसके अलावा हमने टूरिज्म की बात की। तो टूरिज्म के बारे में बजट में बहुत अच्छा खासा है। उन्होंने कहा टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हमने बजट के अंदर ये चीज की। और यहाँ पर हमारे यहाँ पावर प्रोजेक्ट्स को बढ़ाने की बात हुई है। देखिए, मैं चाहता हूँ रेवेन्यू पहले जनरेट करें। जब हमारे पास रेवेन्यू ही नहीं होगा, कहाँ भीख मांगते फिरेंगे और लोगों को खिलाएंगे? ये वो बात होगी कि शादी का मुझे करनी है, मुझे पहले कर्जा लेना है, फिर जाके लोगों को दावत देनी है, फिर उनको तामझाम खिलाऊंगा। फिर जब वो लोग चले जाएंगे, फिर वो कर्जदार किसको पकड़ेगा? मुझे घसीट कर ले जाएगा। मुझे खिलाने का तो शौक लोगों के है, लेकिन मेरी जेब में अपना हो ताकि मुझे कोई वो पूछे। तो कल आपने बात की भी की कि आप मुझे जो है 3 लाख रुपए सैलरी जो है वो हाँ, चाहिए। सैलरी होनी चाहिए। देखिए, सैलरी नहीं, वो इसलिए नहीं, हम्म, करप्शन भी रोकनी है ना। हम्म, करप्शन को रोकना है बड़े पैमाने पे, इसको रोक हम्म, लगानी चाहिए। वो मेरा जाती मसला है, क्योंकि आप जानते हैं मैं 1 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी कितनी बड़ी है, आप मेरी जरूरियात कितनी है। हम्म, आपको क्या लगता है मैं सियासत के अलावा कोई और भी काम करूँगा? तो सबके अपने अपने बिजनेस है। हम्म, मेरा कोई काम धंधा नहीं है, लोगों के आया हूँ, लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। 15 साल जब कुछ नहीं था, तब भी लोगों के लिए लड़ता था। आज एमएलए हूँ, आज भी यही करूंगा। आने वाले कल में मेरा काम धंधा कोई नहीं है, बस मेरा एक ही काम है जिसे मैं मन से करता हूँ। आप देखते हैं ना, मेरे अंदर जब मैं बात करता हूँ तो मैं चीखता हूँ। हम्म, वो इसलिए चीखता हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई काम धंधा है ही नहीं। हम्म, कोई धंधा नहीं है, मेरा एक ही मकसद है, लोगों की रहबरी करना। और जिनको 10 धंधे होंगे, 10 काम होंगे, वो क्या ही करेंगे, उनको क्या ही पता है। जिस आदमी का मकसद, मिशन एक हो, वो उसके अंदर सब कुछ जानता है, वो पहचान रखता है, वो अब मानता बजट है, में उसके कमियां अंदर। क्या रही, आप मुझे ये बताओ बजट कि में कमी ये कमियां क्या रही, रही? कमी ये रही, कैजुअल लेबर्स को लेकर बात होनी चाहिए थी, हम्म, नौजवानों के रोजगार के बारे में बात हम्म, होनी चाहिए थी, नशे पे सख्ती से कंट्रोल, वो तो हम्म, बोला भी है थोड़ा बहुत, हम्म, लेकिन उसको कंट्रोल करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जम्मू कश्मीर के अंदर रेवेन्यू जनरेट करने के लिए पॉलिसी तो बनाई, लेकिन कम से कम कैजुअल लेबर्स, उन लोगों को भरोसा देने के लिए कुछ न कुछ तो करना था, कुछ न कुछ तो करना था, थोड़ा बहुत तो करना था, उनको टच तो तो करना था। अनएम्प्लॉयड यूथ जो है उनके बारे में क्या बात बात भी नहीं हुई बजट में, और कल नहीं, की तारीख में आप। अनएम्प्लॉय उनके बारे में बात हुई, हम्म, सरकार ने बात रखी है, हम्म, 3-4 लाख लोगों के वो जो आंकड़े को गिनाया है हम्म, कि आने वाले कल में जो है इस पे जो है काम करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है सरकार, वजह से उमर साहब का कल का खुतबा है, हम्म, देखिए चीफ मिनिस्टर हैं, हम्म, मैं इज्जत तो दूंगा, क्यों नहीं दूंगा, क्योंकि इतने लोगों ने मैंडेट दिया, हम्म, वोट दिया, सरकार में चीफ हम्म, मिनिस्टर बने, उनकी हम्म, सरकार है। तो अगर उन्होंने कल अपने उस भाषण में कहा है कि 5 साल के अंदर हम सारे वो वादे पूरे करेंगे जो वादे हमने किए हैं, हम्म,
तो आपको क्या लगता है, मेरी बात पे भरोसा करें, उसकी बात पे भरोसा करें? वरना अगर नेताओं की भाषण सुनते ही रहेंगे तो फिर तो मोदी जी सबसे बड़ा झूठा है, क्योंकि उसने कहा था कैजुअल लेवल को मैं कॉन्वर्ट करूंगा। अब भरोसे से दुनिया चल रही है, कर लीजिए भरोसा फिलहाल। वैसे मैं इस बजट से खुश नहीं हूँ। अच्छा, खुश नहीं। नंबर कितने देंगे आप? हाँ, नंबर 2-3 तो दे देंगे, 10 10 में में से कहाँ। 2-3 नंबर? 10 में से नहीं, ये 2-3? मेरा नहीं है। हाँ, अगर मैं नंबर दे रहा हूँ मतलब ये समझो कि आवाम दे रही है, जो अच्छा। सड़क पे बैठे हैं, जो इस वक्त दुकान पे बैठे हैं, जो जनता देख रही है, जिस जनता को उम्मीद है, भरोसा है। अब पूछ लेना, वो भी दे देंगे और मैं भी ये दूँ। अब जनता से पूछो, देखिए नंबर आप नेता से मत पूछो, हुँ, आप जनता से पूछो, जो लोग मुझे देख रहे हैं इस बजट को लेकर, आप कितने नंबर दोगे? मैंने तो एक्सप्लेन किया, शायद मैंने कहा कि टूरिज्म मुझे अच्छा लगा, मुझे हुँ। पावर प्रोजेक्ट अच्छे लगे। पावर मुझे प्रोजेक्ट सुनिए का तो सुनिए, फ़ायदा भी नहीं है। नहीं नहीं इससे नहीं पहले नहीं कितना नहीं चुनाव में नहीं नहीं, जितने भी वो नहीं पावर वो नहीं प्रोजेक्ट्स वो हैं, नहीं वो नहीं उस पर 20,000 मेगा आप वाट मेरी जो है। बात नहीं समझे। मैं इसलिए पावर प्रोजेक्ट्स पे जोर दे रहा हूँ ताकि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। हम रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कोई काम तो करें, कोई दुकान तो खोलें, हुँ, कोई रेडी तो खोलें। हमारे पास रेडी भी नहीं है, हुँ। रेडी भी नहीं है अपनी। पावर प्रोजेक्ट्स खोलेंगे, हाँ, मगर 20,000 मेगावाट जो वही है, अभी तक हमारे जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स हैं, वो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है, वो तो सिर्फ वो 3500 देखिए मेगावाट हो रही है। देखिए तो आप पावर प्रोजेक्ट्स का करेंगे क्या? देखिए उसका पैसा भी होगा, ऐसी बात नहीं, वो हुँ, रेवेन्यू का हिस्सा नहीं है। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, बजट को बढ़ाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि हमें टूरिज्म पे फोकस करना है, हुँ, नई नई रिसोर्सेज हमने हुँ, निकालने हैं अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। मैंने कल एक बात कही थी, अगर आप सुनेंगे, हुँ। दुबई के अंदर बहुत बड़ा मंदिर। मंदिर बनाया है। हुँ, अंधभक्त बोलते हैं कि मोदी जी ने मंदिर बनाया, वो उन दुबई वालों ने हुँ। इसलिए बनाया ताकि वहां ये लोग आए। रेवेन्यू जनरेट हो। आए फिर देखिए ना, सही बात है, वो 100 साल के बारे में सोच रहे हैं और मेरा जम्मू कश्मीर शाम के खाने का इंतजाम नौजवान के लिए नहीं कर पा रहा, वो 100 साल के बाद की बात कर रहे हाँ, हैं। तेल अभी भी दुबई में निकल रहा है, हुँ, खत्म नहीं हुआ है, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं कर रहे हैं। 100 साल के बाद रेवेन्यू कैसे लाया जाए, हुँ, क्योंकि बंजर जमीन है, हमारी जरखेज जमीन है। यहाँ पर शराब क्यों पीते हैं हमारे लोग, पता है? जिसको काम नहीं होता है, जिसके पास कुछ नहीं होता, वो शराब पीता है। बाहर लोग शराब इसलिए पीते हैं क्योंकि उनके पास माल होता है, वो काम करते हैं तो शराब पीते हैं, पैसा होता है। यहाँ वो आदमी पैसा पीता है जिसके पास पैसा ही नहीं। शराब वो आदमी पीता है जिसको पैसा नहीं है। बाहर लोग शराब वो पीते हैं जिनके पास पैसा होता है, हुँ, और जिसके पास बाहर पैसा नहीं होता वो शराब को हाथ नहीं लगाता है। और इन लोगों ने उन लोगों का ज़हनी खत्म कर दिया, जो सोचने की सलाहियत रखते हैं ना, हुँ, जो सोचने की सलाह, उनका दिमाग ही खत्म कर दिया। हुँ, उनको इन्होंने सड़क पर लाया। ये बात समझने वाली है, और इसको आप सुन ले मेरी बात। ये लोगों को उठने नहीं देंगे, धर्म के नाम पे धंधे करेंगे, हुँ, दंगे करेंगे। हुँ, इंसानियत को खत्म करने के लिए इनके पास पॉलिसीज है, हुँ। पूरा का पूरा तामझाम बुना है। देखिए मैं कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर की नस्लों को बचाने के लिए हुँ, अगर सेंटर हमें कॉपरेट नहीं कर रहा है, हुँ। तो जम्मू कश्मीर के पास अपना वसाइल क्या है? अपना उस वसाइल से हम अपना बजट तैयार करें, रेवेन्यू जनरेट करें, ताकि आने वाली नस्लों को हम बेहतर जिंदगी दे मुझे ये सकें। बताओ फाइनली कि आपने कल की तारीख में ये भी बताया कि लोगों को, मैंने ये कहा है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कि आप कुंडी उतार दो, बिजली का वो किराया देना कुंडी बंद। उतारना नहीं है, आपने पहले भी, इससे पहले कुंडी स्ट्रेट नहीं, लाइन पे कुंडी नहीं कहा हुँ, है, मैंने कहा किराया देना बंद करो, हाँ, बिजली जलाओ मगर किराया नहीं बट दो। वो लोग जो हैं, वो तो किराया उनको देना पड़ेगा, तो नहीं, आप लोग गुमराही, आप तो देखिए उनको गुमराही देना में नहीं डाल। पड़ेगा। मैंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर मेरी बात को लोग सुनेंगे, बड़े पैमाने पर अगर रेवोल्यूशन लाएंगे, चेंज लाएंगे, अगर इस बात को मनवाना है, तो बीपीएल कैटेगरी के लोग जितने भी जम्मू कश्मीर के अंदर हैं वो किराया देना बंद करेंगे। तो मुझे 5 साल यहाँ पर है और मैं उनकी लड़ाई लड़ता रहूंगा।